हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़। सो दिस इज़ अनदर पीएचडी अपडेट फ्रॉम अनदर स्टेट यूनिवर्सिटी दैट आप देख सकते हो। इस यूनिवर्सिटी का नाम दिस इज़ कन्नूर यूनिवर्सिटी एंड ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इन्होंने भी पीएचडी से रिलेटेड अपडेट अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। जैसे आप इस यूनिवर्सिटी के होम पेज पे आओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। यहीं पे रिसर्च है, इसी को आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड वेरियस मेंशन है, बहुत सारी चीज़ मेंशन है, वेरियस थिंग्स आर मेंशन ओवर हियर, सो यू कैन गो थ्रू दिस, बट वी हैव टू पर्टिकुलरली रीड द पीएचडी नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अकेडमिक्स, इसी को आपको क्लिक करना है। यहाँ नंबर फर्स्ट में ही आपको मेंशन है, नंबर 1 में ही मेंशन है पीएचडी एडमिशन। इसको आपको क्लिक करोगे तो एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रीड कर सकते हो। अगर आपने नोटिफिकेशन रीड कर लिया तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद अपना रीप्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ और फिर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप सब चीज़ मेंशन है, आप यू जस्ट गो थ्रू दिस एंड मैं भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं कवर करती हूँ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन 21 एंड 22 इंक्लूडिंग कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबिलिटी में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका, and the candidate who are doing the PG final semester may also apply for the entrance test and relaxation मिला है 5% का ST, SC and OBC candidates को। Entrance test will be of 2 hours duration and will carry maximum of 100 marks including objective। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस UGC नेट CSIR का जो सिलेबस होता है एग्जैक्टली सेम रहेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट ए जो होगा 50 मार्क्स का होगा एंड इसमें बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग जो आपका पेपर 1 में आता है नेट का एग्जैक्टली सेम है। एंड पेपर 2 जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा 20 मार्क्स का एंड 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। तो ये भी आप देख सकते हो। कैंडिडेट सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, 45% मार्क्स इन केस ऑफ OBC EWS। OBC EWS को 45% आपको लेके आना है एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, 40% ST SC कैंडिडेट एंड 50% अनरिजर्व कैंडिडेट्स। एग्जामिशन दोज हु हैव क्लियर द JRF लेक्चररशिप इन नेट गेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सच बॉडीज लाइक UGC, CSIR, ICAR, ICMR another similar institute, तो ये कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर द रिसर्च फेलोशिप ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एजेंसी। तो ये 2 कैंडिडेट्स जो हैं, अगर आपके पास नेशनल फेलोशिप है या फिर आपके पास कोई रिसर्च फेलोशिप है स्टेट एंड सेंट्रल का, तो आप एग्जेम्प्टेड हो एंट्रेंस टेस्ट के लिए। कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अदरवाइज एलिजिबल शैल सबमिट साइनॉप्सिस ऑफ द proposed research work before the department research committee। उसके बाद आपको जो है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक आपको साइनॉप्सिस प्रिपेयर करके सबमिट करना है एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपका कोर्स वर्क एंड एवरीथिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वही मेंशन है। ड्यूरेशन आपका जो होगा वो 3 years का होगा and women candidates and candidates with disability of more than 40% may be allowed or relaxation of 2 years for PhD। तो women candidate को 2 years का relaxation भी मिलेगा। प्रोसीजर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 25 सितंबर से ही एंड 11 अक्टूबर लास्ट डेट है। बहुत कम दिन मिला है, लाइक यू हैव टू फिल द फॉर्म बिटवीन दीज डेज एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन ओनली 1 एप्लीकेशन आप एक डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हो। 615 रुपीज़ आपका फॉर्म का फ़ी है, ये आपको सबमिट करना है थ्रू SBI कलेक्ट। एंड देन उसके बाद प्रिंट आउट द एप्लीकेशन ड्यूली अटेस्टेड विद द रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म, रेमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के एंड इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है ये यहाँ पे मेंशन है, जस्ट गो थ्रू दिस। The online registration ID number is mandatory for downloading a hall ticket for the entrance examination। तो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर नीचे आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र
वैकेंसीज अंडर ईच सुपरवाइज़र एंड टोटल नंबर ऑफ। तो ये आपका डिपार्टमेंट है एंड उसके अंदर कौन सा रिसर्च सुपरवाइजर्स अवेलेबल है एंड कितना सीट्स एंड टोटल सीट्स। तो आप देख सकते हो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी है, फिर अरेबिक है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी एंड देन केमिस्ट्री। उसके बाद है कॉमर्स में आई थिंक एक भी सीट नहीं है, तो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में टोटल 6 सीट्स है, एडुकेशन में 5 टोटल सीट्स है एंड देन उसके बाद ज्योग्राफी में 4 है, जियोलॉजी में 1 है, हिंदी में 17 है, हिस्ट्री में 5 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11 सीट्स है, कन्नाडा में 4 है, लॉ में 4 है एंड देन लाइफ साइंस में 32 सीट्स है सबसे ज़्यादा। मलयालम में भी सीट्स है 9 एंड देन मैनेजमेंट स्टडीज़ में एक भी सीट्स नहीं है। मैथमेटिक्स में 15 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 5 सीट्स है, म्यूज़िक में 0, फ़िलासफ़ी में 4, फ़िज़िकल एजुकेशन में 13, फ़िज़िक्स में 7 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, साइकोलॉजी में 0, संस्कृत में 6, स्टैट्स में 9 सीट्स है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में एक भी सीट नहीं है, जूलॉजी में 10 सीट्स है। तो ये आपका टोटल सीट्स है, तो आप ये भी देख सकते हो और आपका सुपरवाइज़र का नाम भी मेंशन है, वो भी आप देख सकते हो। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट एरिया। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मुझे कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो एंड आप यूनिवर्सिटी को भी मेल करके आप अपना कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।